हेलो एवरीवन, आप लोग सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैत्रेय एजुकेशन हब पे। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज चल रही थी और उस लेक्चर सीरीज में हम लोग क्लाइमेटोलॉजी को देख रहे थे और क्लाइमेटोलॉजी अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, क्योंकि हम इसके जो लास्ट टॉपिक है वर्ल्ड्स मेजर क्लाइमेटिक जोन उसको हम देख रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक जोन के बारे में देखा, वो कौन कौन से फैक्टर उसको इफ़ेक्ट करते हैं इसके बारे में आपने पढ़ा, उसके लोकेशन, उसका टेम्परेचर और वहाँ के रेनफॉल और प्रेशर बेल्ट और फिर उसका जो इफ़ेक्ट होता है वेजिटेशन, ये सब के बारे में हमने जाना। उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम लोग क्लाइमेटिक जोन के बारे में जो डिस्कस करने वाले हैं वो मॉनसून के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये तो पूरा ही क्लाइमेटिक जोन ही इम्पोर्टेंट है। आपको जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि प्रीलिम्स में हर एक साल दर साल हर एक वर्ष क्वेश्चन इससे पूछा गया है और आगे भी पूछने की पूरी संभावना है। तो जो मॉनसून जो है, पहले आपको ये समझना होगा कि ये मॉनसून जो शब्द है, जो वर्ड है मॉनसून, इसका अर्थ क्या होता है। एक्चुअली जो मॉनसून जो शब्द है वो अरेबिक वर्ड मौजिम से बना है या मलयान वर्ड जो है मौजिन से बना है, जिसका अर्थ होता है सीजन। या फिर यूं कह लें कि इसकी जो मीनिंग होती है वो वैसे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को ये दर्शाता है जो कि 6 मंथ के बाद, आफ्टर 6 मंथ, वो कम्प्लीटली रिवर्स कर जाए उसका डायरेक्शन। वैसा विंड जो कि जिसकी डायरेक्शन हर एक 6 महीने के बाद चेंज हो जाती है, यानी बदल जाता है, उसी को हम लोग मानसून विंड कहेंगे। और उसी से ये मानसून क्लाइमेट नाम पड़ा। आपको वो गाना याद होगा, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, तो शायद वो इसी को दर्शाता है कि जिस तरह से मौसम यानी कि जो मॉनसून विंड है वो 6 कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। वही शायद वो गाने में जो है वो तुलना कर रहा हो कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। तो ये मॉनसून के बारे में आप याद रखिएगा कि मॉनसून जो है उसका मेन मीनिंग है कि रिवर्सल ऑफ द विंड कंप्लीटली आफ्टर 6 मंथ। तो सबसे पहले, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि हम जितने भी क्लाइमेटिक जोन पढ़ेंगे वो हम लोग किस किस फैक्टर पे पढ़ेंगे, लोकेशन, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, रेनफॉल और फिर उसका इफेक्ट देखेंगे वेजिटेशन पर, और उसका जो इफेक्ट है ह्यूमन पे वो हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे अलग से। तो मॉनसून क्लाइमेट की जो एक्सटेंशन है कि ये कौन से लैटिट्यूडनल जोन में आता है, तो वो है कि 5 डिग्री टू 30 डिग्री दोनों हेमिस्फेयर में, नॉर्थ एंड साउथ दोनों हेमिस्फेयर में 5 डिग्री से 30 डिग्री तक इसकी जो एक्सटेंशन है, इसका फैलाव है। ये कौन कौन से रीजन में ये है, कौन सी कंट्रीज में मॉनसून है, ये हम देख लेते हैं। तो इसको 4 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला कि जहाँ पे ट्रू मॉनसून है, यानी कि जहाँ पे कंप्लीटली रिवर्स होता है जो विंड है आफ्टर 6 मंथ, वैसे रीजन है एक तरह से। दूसरे रीजन वो है कि जिसे बोला जा सकता है कि वो स्यूडो मॉनसून है, कि वो जो रिजेम्बलेंस करता है वो मॉनसून का, वो ट्रू मॉनसून नहीं है, कुछ वो रीजन है। फिर तीसरा रीजन है कि जो वैसे रीजन जहाँ पे मॉनसून का इफेक्ट आता है, कि जो वहाँ पे जो इफेक्ट जो पड़ता है वो मॉनसून का इफेक्ट वहाँ भी रहता है, वैसे कुछ रीजन है। और जो चौथा रीजन है उसको कहते हैं मॉडिफाइड मॉनसून रीजन। तो 4 रीजन है। जो पहला जो ट्रू मॉनसून है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसकी एक्सटेंशन है, जैसे कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, उसके बाद फिर थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये सारे जो कंट्रीज हैं ये ट्रू मॉनसून क्लाइमेटिक जोन में ये आते हैं। यहाँ तक कि साउथ चाइना भी ट्रू मॉनसून क्लाइमेटिक जोन में आता है। फिर जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न पार्ट है वो भी ट्रू मॉनसून क्लाइमेटिक जोन में आता है। जो स्यूडो मॉनसून क्लाइमेटिक जोन है वो अफ्रीका के कुछ पार्ट्स आते हैं, जैसे कि गुयाना, उसके बाद फिर
जो ईस्टर्न कोस्ट है अफ्रीका का, वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ईस्टर्न कोस्ट है। उसके बाद फिर मेडागास्कर का जो वेस्टर्न पार्ट है वो भी मानसून से प्रभावित होता है और इसे भी हम लोग सीडो मानसून कहते हैं। उसके बाद जो ब्राज़ील का कुछ पार्ट है और जो ईस्ट साउथ अमेरिका है, नॉर्दर्न ईस्ट साउथ अमेरिका, वो उसे जो बोलते हैं हम एरिया ऑफ मानसून इफेक्ट बोलते हैं, कि वहाँ पे मानसून का प्रभाव दिखता है। जैसे वेनेजुएला हो गया, ब्राज़ील हो गया, तो ये जो पार्ट है आप जानते हो यहाँ पर, तो ये एरिया ऑफ द मानसून इफेक्ट बोला जाता है। उसके बाद मॉडिफाइड मानसून, तो ये नॉर्दर्न जो अमेरिका है उसके कुछ पार्ट्स आ जाते हैं, या फिर यूँ कह लें कि जो यूएसए है, यूएसए का जो ईस्टर्न कोस्ट है साउथ ईस्टर्न बोल सकते हैं इसे, आप ये देख सकते हो, ये साउथ ईस्टर्न, तो ये जो भाग आ जाता है इसको बोलते हैं मॉडिफाइड मानसून। जो ट्रू मानसून है वो तो मैंने आगे ही आपको बताया कि वो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही है जो कि ट्रू मानसून, उसमें हम लोग बोल सकते हैं। बाकी वो मानसून जैसा ही मिलता जुलता जो वहाँ पे क्लाइमेट है, इसीलिए उसे बोलते हैं, या तो उसको मॉडिफाइड बोल देते हैं, या तो एरिया ऑफ मानसून इफेक्ट बोल देते हैं, या सूडो मानसून बोलते हैं। तो ये तो हो गया इसके लोकेशन और कंट्रीज। नेक्स्ट हम जो फैक्टर देखते हैं वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर यहाँ पर आपका 3 मेन सीजन होता है। जो पहला है वो है ड्राई वार्म समर सीजन है, जो कि मार्च से जून। आप अपने इंडिया को देखो, क्योंकि जो मानसून जो क्लाइमेट है वो मेनली क्या है, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही रिलेटेड है। तो इंडिया की क्लाइमेट को आप स्टडी कर लो, यानी कि आप मानसून ही स्टडी कर रहे हो। और वैसे भी जब हम जो इंडियन जो मानसून हम अलग से पढ़ने ही वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि 3 मेन सीजन है। पहला क्या है कि ड्राई वार्म समर सीजन है। यहाँ के मार्च से लेके जून के मंथ में, जैसे कि अभी जो मंथ चल रहा है, तो कितनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इसमें जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और इसकी जो मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो लगभग 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। आप राजस्थान के चूरू के बारे में जानते होंगे, वहाँ तो कभी कभी टेम्परेचर 52 डिग्री सेंटीग्रेड भी पहुँच जाता है। तो ये ड्राई समर सीजन में होता है। उसके बाद जो दूसरा सीजन आता है वो ह्यूमिड वार्म सीजन आता है, जिसमें वर्षा होती है, रेनफॉल होता है, यानी जुलाई टू अक्टूबर। हमारे यहाँ जो रेनफॉल होती है वो जुलाई टू अक्टूबर रेनफॉल हो जाती है। और ये जो रेनफॉल है वो साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं इसे, जो कि हम लोग इंडियन मानसून में अलग से पढ़ेंगे। उसका मैकेनिज्म विस्तार रूप से मैं आपको इंडियन मानसून जब पढ़ाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा। और जो तीसरा जो सीज़न है वो ड्राई विंटर सीजन है, जिसमें क्या होता है कि विंटर में भी क्या होता है, लगभग कोई वर्षा नहीं होती, बहुत ही कम रेनफॉल होता है। और विंटर में लगभग जो टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड नवंबर से फरवरी में विंटर होता है। यहाँ पे विंटर में एक रेनफॉल होता है यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न रेनफॉल होता है, जो कि तमिलनाडु के कुछ पार्ट और जो आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट को इफेक्ट करता है। अगेन मैं बता रहा हूँ कि जो मानसून है इंडियन मानसून, उसमें हम ये अच्छे से कवर करेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून और साउथ ईस्टर्न मानसून। जो एयर प्रेशर है, एयर प्रेशर मैंने आपको बताया था कि ये कौन से जोन में आ रहा है, ये ट्रॉपिकल जोन में आ रहा है। और यहाँ पर क्या है, मानसून शब्द का मतलब ये है कि कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द विंड है। तो यहाँ पर 6 मंथ के बाद सीधे क्या होता है, लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर ये फॉर्म होते रहता है। जैसे कि हीटिंग ज़्यादा होगी जब जो सन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, यानी समर सोलिस्टिक होगा, तो उसमें क्या होगा कि हीटअप ज़्यादा हो जाता है। कौन सा, सेंट्रल जो एशिया वाला पार्ट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास सन चमकने लगता है और उससे क्या होता है, हीटिंग के कारण वो जो रीजन है सेंट्रल एशिया का रीजन, वहाँ पर एक तरह से लो प्रेशर बेल्ट फॉर्म होता है। और वहीं जो साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया के पास जो पैसिफिक ओशियन में, वहाँ पर क्या होता है कि हाई प्रेशर बेल्ट फॉर्म होता है। और हाई प्रेशर से लो प्रेशर जब एयर चलेगी और जो इक्वेटर से पार होकर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंटर करेगा, तो जो ईस्ट के तरफ से यानी कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो विंड आ रही थी उसका जो डायरेक्शन चेंज होगा, क्योंकि वो कोरियोलिस फोर्स के कारण, जो फेरल लॉज है उसके कारण क्या होगा, वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और उसकी डायरेक्शन साउथ
वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए गर्मी में जो मानसून होता है वो साउथ वेस्ट मानसून होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो विंड वाले चैप्टर में कि जो ट्रॉपिकल जोन है वहाँ पर ट्रेड विंड भी चलता है। तो ये आप समझ लीजिए, एयर प्रेशर हमने देखा। नेक्स्ट जो है जो फैक्टर है वो रेनफॉल है। रेनफॉल के बारे में हमने अभी आपको बताया। आपको साइक्लोन वाले चैप्टर में, साइक्लोन वाले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी से साइक्लोन उठता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन वहाँ पे होता है, और साइक्लोन के कारण क्या होती है, वर्षा होती है। यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल भी होता है, माउंटेन्स के कारण भी वर्षा होती है। फॉर एग्जांपल कि बेंगलोर और मैंगलोर, जो मैंगलोर है वे वेस्टर्न घाट पर है, और वेस्टर्न घाट एक तरह से विंड के जो मॉइस्चर लेकर विंड चलती है अरेबियन सी से, उसके लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन का काम करती है, और उस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण वो ओरोग्राफिक रेनफॉल वहाँ होता है। वहीं उसके पैरेलल में, उसके सीध में जो बेंगलोर है वो सीधे लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट पड़ता है, और वहाँ बहुत कम वर्षा होती है। मैंगलोर में इन कंपेरिजन विद द कंपेरिजन टू द मैंगलोर में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ पर साइक्लोनिक रेनफॉल भी होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल भी होता है, और कभी कभी कन्वेक्शनल रेनफॉल भी होता है। ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल जो होता है इस क्षेत्र में, तो वो 1500 mm तक होता है। और जब मानसून जब इंडिया में होगी, तो जहाँ पर ओरोग्राफिक रेनफॉल, जैसे कि आपको मेघालय में पता होगा कि जो हिल्स हैं, जो गारो, खासिया और जयंतिया हिल्स, वहाँ पर जब ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है ये एयर, तो ऑब्स्ट्रक्ट करने के बाद क्या होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। और सबसे ज़्यादा वर्षा आपको बात मालूम होगा कि मेघालय में ही मौसीराम में होती है। ड्राई विंटर सीजन होता है, और विंटर में मेडिटेरियन के तरफ से, जो सी के तरफ से जो विंड चलती है, उसके कारण जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं, उसके कारण भी कुछ क्षेत्र में वर्षा हो जाती है, जैसे कि पंजाब वाले क्षेत्र में, रीजन में, जो कि वहाँ की जो फसल है वीट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये सब हम फिर से इंडियन मानसून में भी देखेंगे। इसका आप देख लेते हैं इफेक्ट क्या है नेचुरल वेजिटेशन पे। तो नेचुरल वेजिटेशन पे इसका इफेक्ट क्या होगा, आप खुद ही दिमाग लगा सकते हैं कि सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो पेड़ होंगे उसकी लीफ जो है वो ब्रॉडर भी होगी और शॉर्ट भी होगी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही सीजन आपको देखने को मिल रहा है, ड्राई एंड वेट दोनों भी। तो ड्राई के कारण जीरोफाइटिक जो लीव्स हैं वो उसकी एडेप्टेशन होगी, और जो वेट कंडीशन के कारण यहाँ पे ब्रॉड लिप्स होंगी, क्योंकि ब्रॉड लिप्स क्या दर्शाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर एक्वायर करता है और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेट करता है। और एक और बात कि जब यहाँ पे मौसम का जो ट्रांजिशन होगा, जैसे कि विंटर से जब वो समर में जाने लगेगा, तो क्या होगा कि जो ट्रीज हैं वो क्या करेंगे, अपने लीव्स को फॉल कर देंगे, वहाँ गिरा देंगी जो लीव्स है। और इसी कारण यहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि एक पार्टिकुलर सीजन में जो ट्रीज हैं अपने जो मॉइस्चर है, जो वाटर है, उसको रिटेन करने के लिए, उसको बचाने के लिए वो क्या करती हैं, पत्तियों को झाड़ देती हैं विंटर से जब समर में ट्रांजिशन होता है। तो इसी कारण से ये यहाँ के जो जंगल होंगे वो डिसिडियस फॉरेस्ट के तरह होंगे, डिसिडियस फॉरेस्ट कहलाएंगे। और यहाँ पर जो इन कंपेरिजन टू जो इक्वेटोरियल रीजन है, वहाँ हमने क्या देखा था, जो ट्रीज की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, कम एरिया में बहुत ही नंबर ऑफ स्पीसीज आपको दिखने को मिल जाते हैं इक्वेटोरियल रीजन में। लेकिन यहाँ पर उसके कंपेरिजन में यहाँ पे डाइवर्सिटी कम आपको दिखाई देगी ट्रीज में, प्लांट्स में, और यहाँ पर जो है नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज उसके कंपेरिजन में बहुत ही कम होंगे। यहाँ पे भी आपको लेयरिंग दिखाई देगी, जैसे वहाँ पे हमने देखा था कि 5 लेयर्स हैं, यहाँ भी आपको 3 to 4 लेयर्स आपको दिखाई देंगे। जैसे कि जो टॉप मोस्ट जो है कि जो टॉल प्लांट्स हैं जिसकी हाइट 20 to 30 मीटर्स आपको यहाँ पे नज़र आएगी। उसके बाद फिर सर्फ्स दिखाई देंगे, फिर जो लोअर वेजिटेशन दिखाई देंगे। तो यहाँ भी आपको हर्बेसियस प्लांट्स, ट्रीज एंड सर्फ्स आपको मिलेंगे। और यहाँ पे मेन जो ट्रीज होते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे साल हो गया, टीक हो गया, बैम्बू हो गए, मैंगो ट्री हो गया। आप ये सब ट्रीज अपने आसपास देखते ही हो, नीम जैसे है, शीशम है, सागवान है, तो ये सारी महुआ है। तो ये सारे ट्रीज क्या है, ये ट्रॉपिकल यानी कि मॉनसून क्लाइमेटिक जोन के ही हैं, जो कि डेसिडियस फॉरेस्ट के कैटेगरी में आते हैं।
तो ये हमने देख लिया कि आज ये मानसून, धीरे धीरे हम इसी तरह से एक एक क्लाइमेटिक जोन को देखते जाएंगे ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। इसी से रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछी थी प्रीलिम्स में, जो कि क्वेश्चन इस प्रकार के था कि जो कंप्लीट रिवर्सल ऑफ जो विंड है वो किससे रिलेटेड है, उसका रिलेशन किससे है। जो मैंने आपको बताया ही कि उसका जो रिलेशन है वो मानसून विंड से या मानसून क्लाइमेटिक जोन से है। तो ये रहा आज का लेक्चर। होप कि आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो। अगर आपको लेक्चर पसंद आता हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में आप कमेंट दे दें और चैनल को शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।